नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कहते हैं कि यदि स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, लेकिन यदि व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। तो क्यों ना हम व्यर्थ चिंता को छोड़कर पूरे जीवन को ही लाभों से भर लें, क्योंकि आज व्यर्थ चिंता हमारे सुकून को छीन रहा है, हमारी खुशी को छीन रहा है। हम निश्चिंत होकर ईश्वर हमारे साथ है और हमें अपनी योग्यता पर विश्वास है, इस भाव के साथ अपने जीवन में हंसते खेलते हुए आगे बढ़ें। यही तो जीवन का दूसरा नाम है ना। तो आइए हंसते खेलते रहने के सुंदर संकल्प के साथ और ज़िंदगी का भरपूर आनंद लेने के संकल्प के साथ हम चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। दूसरों के लिए जीने की आदत मनुष्य को महान बना देती है। इंसान बहुत महान बन जाता है। जहाँ इंसानियत जगी होती है वहाँ हर मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। तो आज से हम ये अपने मन में रखें कि हमेशा हमें अपने जीवन में मानवता को साथ लेकर चलना है। ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। दूसरे की मदद कीजिए और जीवन में महान बनते चले जाएं। ओम शांति। मित्रों, एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन, उसमें लिखा हुआ था कि दवा में कोई खुशी नहीं है, लेकिन खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कितनी प्यारी सी बात है ना। और डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि जो खुश रहता है ना वो तंदुरुस्त रहता है, जो खुश रहता है उसे बीमारी नहीं होती, जो खुश रहता है यदि वो बीमार हो भी जाता है तो बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए हम खुश रहा करें। जीवन में बातें ऊपर नीचे कई होंगी, लेकिन हमारी खुशी उन बातों के कारण चली ना जाए। यदि हम खुश रहेंगे तो बातें स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। वैसे भी बादल आते हैं चले जाते हैं, हमारी खुशी लेकर के क्यों जाएं। मुझे हमेशा खुश रहना है और औरों को भी खुशियाँ बांटनी है। ये अपने जीवन का एक सुंदर संकल्प या धारणा हम अवश्य बना लें। क्या रोज एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन नहीं घटता? अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी वजन वही का वही है, तो दिक्कत एक्सरसाइज की नहीं, बॉडी के हार्मोन सिस्टम की है। पहला कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन दिन में बार बार मीठा, जंक या गलत टाइम पर खाना ब्लड शुगर को बिगाड़ देता है। नतीजा, शरीर फैट जलाने के बजाय फैट जमा करता रहता है। दूसरा कारण, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज। हाँ, ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता। ओवर वर्कआउट से कॉर्टिसोल बढ़ता है और शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। इस मोड में वजन कम नहीं होता। तीसरा कारण, नींद की कमी। अगर नींद ठीक नहीं तो बॉडी रिकवर नहीं करती और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब इसके समाधान पर नजर डालते हैं। एक्सरसाइज के साथ खाने का टाइम सही करें। हर दिन हार्ड वर्कआउट जरूरी नहीं। प्रोटीन और नींद दोनों को सीरियस लें और वजन नहीं, एनर्जी और फिटनेस पर ध्यान दें। याद रखिए, वजन घटाना जबरदस्ती नहीं, समझदारी का खेल है। जब बॉडी तैयार होगी, वजन अपने आप जाएगा। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी अपने हुनर पर, अपनी किसी विशेषता पर, अपने किसी गुण पर गुरूर मत करना, अहंकार मत लाना अपने जीवन में। क्योंकि यदि अहंकार आ जाता है, गुरूर आ जाता है, तो ये ठीक वैसा ही होता है कि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से वो डूब जाता है। यदि जीवन में अहम होता है तो वो डुबा देता है, वो सबसे दूर कर देता है। इसीलिए विनम्रता से अपना श्रृंगार करो, क्योंकि जो विनम्र होता है वो सर्वप्रिय होता है, वही जीवन में सफल होता है और हमेशा खुश भी रहता है। और यही सुंदर बातें मित्रों आध्यात्म हमें सिखाता है कि कैसे अपने अहम को हम नष्ट कर दें और कैसे जीवन में विनम्रता से अपना श्रृंगार कर लें ताकि जीवन खुशहाल बना रहे।
और यही हमने देखा आदरणीय राजयोगिनी दादी रुक्मणी जी के जीवन में। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी जीवन की सुंदर धारणाओं से हम भी सीखें कि जीवन कैसे जिया जाता है। सबकी अति स्नेही यज्ञ की आदि रतन दिल्ली जोन की जोनल इंचार्ज आदरणीय रुक्मणी दादी जी थी। आपने अपनी जीवन यात्रा का शतक पूरा किया। सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना, स्व उन्नति के लिए सही राय देना, हर एक के दिल को समझकर, भावनाओं को जानकर उन्हें संतुष्ट करना, ऐसी हम सबकी मीठी रुक्मणी दादी अलौकिक व्यक्तित्व की धनी थी। आप दादी गुलजार जी के साथ पूरे दिल्ली जोन की बहुत अच्छी रीत से देख रेख करती रही। ये आश्चर्य ही नहीं, अकल्पनीय सा लगता है कि कैसे 100 वर्ष तक इतनी अनुशासित रूप से एक विशाल संगठन में उदाहरण मूर्त बनकर अनेकों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गई। ओ दादी रुक्मणी, हमसे नहीं तुम दूर जाओगी, करेंगे याद जब भी हम, बहुत ही याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। मित्रों, कहते हैं जब समय विपरीत होता है तो प्रभाव और पैसा काम नहीं आते, लेकिन स्वभाव और संबंध काम आते हैं। आपका स्वभाव कैसा है, औरों के साथ आपने कैसे संबंध रखे हैं, वही वास्तव में विपरीत परिस्थिति में काम आता है। अन्यथा व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है, प्रभाव बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे समय में बहुत अकेला पाता है। और आपने देखा होगा ऐसे अकेले समय पे व्यक्ति कोई भी गलत कदम भी उठा लेता है, लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा रहा है और सबके साथ संबंध बहुत मधुर रहे हैं ना, सभी की दुआएं, सभी का संबल उसे थाम लेता है, उबार लेता है। इसीलिए अपने जीवन में स्वभाव और संबंध पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे हम आध्यात्म की बात कर रहे थे, आध्यात्म सचमुच हमारे स्वभाव को बहुत निर्मल कर देता है, मधुर कर देता है। हम सबके साथ मिलनसार होकर के रहते हैं, तो संबंधों में वो जो मिठास है, वो जो रस है, हमें हमेशा ही जीवन को खुशनुमा बनाए रखने में मदद करता है और कभी भी ये एहसास नहीं होने देता कि मैं अकेला हूँ, लेकिन यही एहसास कराता है कि सभी मेरे साथ हैं और बातें कैसी भी हों, मैं उससे सहज रूप से बाहर आ जाऊंगा। यही तो है सच्ची जीवन जीने की कला, और यही वास्तव में हमें अपने जीवन में अपनाना है। गीता के एक एक महावाक्य जीवन जीने के लिए हिम्मत और बल प्रदान करते हैं। जैसे एक शब्द को लेके हम चल रहे हैं, जीवन बंधन और जीवन मुक्ति। मानव को जीवन बंधन तब लगता है जब वो पराये धर्मों से जकड़ा हुआ है। जैसे देखिए, कईयों को गुस्सा करने में अपना बड़प्पन महसूस होता है। गुस्से को या नाराजगी को या क्रोध को वो अपना बड़प्पन समझता है, जबकि वो परधर्म है और परधर्म कभी भी अपना बड़प्पन या अपनी उन्नति हो नहीं सकते, इससे किसी की प्रगति नहीं होगी। लेकिन गलतफहमी में आकर हम उसी को प्रगति मान लेते हैं, या मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ या बड़े ओहदे में हूँ तो गुस्सा मुझे शोभता है, ऐसे समझ के हम बैठ जाते हैं। या हमने सब कुछ कमाया है, ये सब मेरा है, इसके कारण अहंकार में आ जाते हैं, जबकि उसी अहंकार तले हमारा अपना जीवन अंत भी हो जाता है। हम अपनों से दूर हो जाते हैं और जीवन एक बंधन सा महसूस होता है। तो जीवन मुक्त रहने के लिए हमें स्व के धर्म में रहना है, अपने अंतर के मूल गुणों को महसूस करना है, अवगुणों को अपना समझकर गलतफहमी में कभी नहीं रहना है। अपने गुणों को पहचानना है, गुनाह सर्वत्र पूज्यन्ते, है ना। इसलिए गुणों की ओर कदम बढ़ाए, स्वधर्म की ओर कदम बढ़ाए, न कि परधर्म की ओर। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन की सारी भाग दौड़, सारी मारा मारी केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त शोहरत,
अतिरिक्त साधन, अतिरिक्त सुविधाएं, यदि ये अतिरिक्त ना हो तो जीवन बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आनंद से भरा हुआ है। इसीलिए इस पर हमें गहराई से विचार करना है मित्रों, कहीं मैं इस अतिरिक्त के मारामारी में तो नहीं लगा हुआ हूँ और अपने जीवन के सच्चे आनंद, सच्चे सुकून को खो रहा हूँ। अतिरिक्त को छोड़ें। यदि संयम से जीवन जिएं, संतोष से जीवन जिएं, खुशी से जीवन जिएं, तो जीवन की सारी उपलब्धियां या संसार की सारी प्राप्तियां स्वतः हमारे चरणों में आ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे मन की खुशी, मेरे मन का सुकून, मेरे मन की शांति है। इसे मुझे किसी भी कीमत पर नहीं खोना है, इसे बहुत ही सहज कर रखना है। गहराई से इस सुंदर सी बात पर विचार कीजिएगा मित्रों। कल पुनः कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।